हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे PYQs कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को टॉपिक वाइज जी हाँ प्यारे बच्चों करते हुए अपने टॉपिक मोशन अंडर फ्री फॉल पे क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112 ऑफ दिस चैप्टर पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। चलिए फिर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से कर दीजिए। 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपना ऑप्शन डिसाइड कीजिए प्यारे बच्चों पॉज करके और फिर मेरे वाले से मैच कर लीजिए। करें स्टार्ट। क्या बोलता है, एक बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया प्यारे बच्चों। Which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time? अब एक बात बताओ, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, हाँ ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, या रेस्ट पे से जा सकता ऊपर, फिलहाल तो रेस्ट पे है, ऊपर लेके जाना तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। जीरो नहीं हो सकती तभी ऊपर जाएगा। 80 दे दो, 70 दे दो, यानी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ ना कुछ है जब टाइम जीरो है प्यारे बच्चों। और ऊपर की तरफ की वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर जब जाएगा तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव है प्यारे बच्चों चारों में, इसमें जीरो है तो ये तो गया। क्लियर। स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी जीरो, टाइम पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जीरो टाइम पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब जब ऊपर फेंकते हैं प्यारे बच्चों तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड वेलोसिटी 10 घटती जाएगी। हाँ तो इसमें भी घटती जा रही है, इसमें भी, और इसमें भी घटती जा रही है। सर टाइम जब इतना हुआ तो वेलोसिटी घट के इतनी रह गई, इतना हुआ तो घट के इतनी रह गई, बिल्कुल सही। इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें। तो एक टाइम ऐसा आएगा प्यारे बच्चों जिस टाइम पे वेलोसिटी घटते घटते कितनी हो जाएगी, जीरो। हाँ तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, इन तीनों में ही जीरो हो गई एक टाइम पे आके। हाँ अब बताओ, अब यहां से सर नीचे जाना स्टार्ट होगी वापस, बिल्कुल, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव लिए तो नीचे नेगेटिव लेंगे। तो इस ग्राफ में प्यारे बच्चों इस टाइम के बाद पॉजिटिव ही है वेलोसिटी, यानी ये तो गया। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव। अब कौन से वाला सही है, ए और डी में से बताओ। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी, 2 सेकंड पे इतनी, 3 सेकंड पे इतनी, 4 सेकंड पे इतनी। अब ये वाला पॉइंट कहां है भैया, 3 सेकंड पे। क्या टाइम घटता है क्या कभी? अब इसके बाद टाइम 5 सेकंड होना था प्यारे बच्चों, 5 सेकंड में वेलोसिटी दिखाई नहीं रखी, 6 सेकंड में दिखाई नहीं रखी। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, टाइम घटता नहीं है। या फिर ये मान लो कि एक ही टाइम पे, इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी भी बता रहा है और इतनी भी बता रहा है। क्या दो दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या एक ही टाइम पे? नहीं। तो प्यारे बच्चों एक ही आंसर बच गया, ये रहा। समझ में आई बात। और वैसे भी अब नीचे आते हुए एक्सेलरेशन प्लस का 10, 1 सेकंड बाद प्लस 10 वेलोसिटी, 2 सेकंड बाद प्लस 20, 3 सेकंड बाद प्लस 30, यानी बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव। समझ में आई बात। ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। चलें अगले क्वेश्चन पे। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 113, 113 प्यारे बच्चों। क्या बोलता है, दो स्टोन है भाई, ध्यान से क्वेश्चन समझना है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। 2015 का PYQ। पोज करो, खुद से समझो, फिर मेरे वाले से मैच कर लेना। करें स्टार्ट। चलिए भाई दो स्टोन हैं, एक साथ दोनों को ऊपर फेंका गया प्यारे बच्चों 240 मीटर की ऊंची क्लिफ पर से। ये क्लिफ है 240 मीटर की हाइट पे है प्यारे बच्चों। यहां पे आप खड़े हो, दो स्टोन हैं आपके पास, स्टोन 1 एंड स्टोन 2, ठीक है। दोनों को ऊपर की तरफ फेंका गया। स्टोन 1 को 10 की स्पीड से ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, स्टोन 2 को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ, 1 और 2, ठीक है भाई। Which of the following graph best represent the time variation of relative position of second with respect to 1? 1 के हिसाब से सेकंड कितनी दूरी पे है 1 से। देखो 1 सेकंड के बाद ये यहां होगा और ये यहां कहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा भाई। हाँ ये कम स्पीड है तो थोड़ी ऊपर जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, हाँ ये टाइम के हिसाब से किस तरह बढ़ेगी घटेगी ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। यानी y2 माइनस में y1, यानी ये आपको बताना है टाइम के हिसाब से इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों,
तो बिल्कुल आसान, कैसे करेंगे बताता हूं। ये पता लगा लो पहले तो कि 1 जो है कितने टाइम बाद आके जमीन पे गिर जाएगा। यहां से चला था, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी इतनी, डिस्प्लेसमेंट 240 की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। हाँ, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट तो -240 हो गई प्यारे बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 है ऊपर की तरफ, तो 10 ले लेता हूं, टाइम टी प्लस में ऊपर की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ए की बजाय -a, हाफ ऐसे का ऐसा, ए का काम कौन करेगा 10 कर देगा, और टी स्क्वायर ऐसे का ऐसा ये 5 पे काट देगा प्यारे बच्चों। 5t स्क्वायर माइनस का है, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ, इसको माइनस यही रखो, इक्वल टू 0। यहां से प्यारे बच्चों टी की वैल्यू 2 आएगी, एक -6 आएगी और एक +8 आएगी। कर लोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व? हाँ, इसको इस तरफ ले आना, 5t स्क्वायर -10t -240 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देना थ्रू आउट, टी की रूट्स आ जाएंगे 2, एक -6 एक +8। टाइम माइनस होता नहीं, तो टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यानी प्यारे बच्चों 8 सेकंड बाद ये वाली जो है ऊपर जाके नीचे आके गिर जाएगी, गिर जाएगी प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? क्योंकि एज्यूम स्टोन्स डू नॉट रीबाउंड, गिरने के बाद ऊपर नहीं उठते हैं स्टोन्स, तो यानी ये पहले वाला ऊपर जाके नीचे आके आराम से गिर जाएगा, जबकि ये वाला तो ऊपर और ज्यादा जाएगा प्यारे बच्चों, इसकी स्पीड ज्यादा है, इससे ज्यादा ऊपर तक जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो ये जब नीचे आएगा तो इसको पड़े पड़े हुए को आता हुआ दिखाई देगा ना? देगा। हाँ सुनो, अब तो पहली 8 सेकंड के लिए तो ये गिरा नहीं है ना। हाँ, तो पहली 8 सेकंड के लिए क्या होगा सुनो, 1 के हिसाब से 2 किस स्पीड से चल रहा है प्यारे बच्चों? 1 खुद 10 से चल रहा है, तो 2 ऊपर की तरफ 40 से जा रहा है, तो ये 10 से, ये कार 10 से जाए और ये 40 से एक ही तरफ, तो ये वाली इसको 30 से जाती हुई दिखेगी, क्योंकि 10 से तो खुद भी जा रहा है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 40 - 10 यानी 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब ये ऊपर जा रहा तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, इसकी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, ग्रेविटी तो सेम है। हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ड्यू टू ए विद रिस्पेक्ट टू ए 0 है प्यारे बच्चों। हाँ, तो यानी डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यानी y2 - y1 प्यारे बच्चों। हाँ, यानी दोनों जितना चले हैं, ये जितना चला माइनस में ये जितना चला, वही तो है दोनों के बीच की दूरी s। हाँ, तो y2 - y1 बोल सकते हैं इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ये रही b की विद रिस्पेक्ट टू a कितनी 30, u इंटू टी, टी कितना प्यारे बच्चों 8 सेकंड तक, 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 रहेगी, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं, फ्री फॉल में हैं, क्योंकि पहला स्टोन 8 सेकंड के बाद गिरेगा, तब तक दोनों चल रहे हैं जी एक्सेलरेशन के साथ, यानी एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और लगातार ये वाला इसके रिस्पेक्ट में 30 की स्पीड से चलता रहेगा 8 सेकंड तक। अच्छा, तो 8 सेकंड तक प्यारे बच्चों y2 - y1 किसके बराबर रहेगा 30 u इंटू टी, प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, ए 0 है तो प्लस में बाकी सारा 0। क्लियर? तो 30t, ये जो y2 - y1 है प्यारे बच्चों t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। t डबल तो ये भी डबल, t ट्रिपल तो ये भी ट्रिपल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें भी डायरेक्टली, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी प्यारे बच्चों, लेकिन 12 सेकंड तक डायरेक्टली बोल दिया तो ये नहीं भाई, 8 सेकंड तक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 8 तक, 8 तक, 8 तक। हाँ, यानी ये रेस से बाहर हो गया, बाकी तो हैं अभी। अच्छा सर, अब बताओ 8 सेकंड के बाद का क्या हाल है? 8 सेकंड के बाद प्यारे बच्चों पहले वाला स्टोन गिर चुका है ग्राउंड पे, अब ये दूसरे वाले को नीचे आता हुआ देख रहा है, देख रहा है। हाँ, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस लगातार अब घट रही है, घट रही है ना प्यारे बच्चों। तो यानी यहां से अब ऊपर नहीं जाना, 8 सेकंड के बाद डिस्टेंस कम होगी, यानी नीचे आना है। समझ में आई मेरी बात? नीचे आना है। तो सर तीनों में ही नीचे आ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों वो वेरिएशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, इनवर्सली का है, या स्क्वायर के इनवर्सली का है? तो सुनो, अब जब वापिस आएगा तो s इज इक्वल टू यानी y2 - y1 इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। तो ये रेस्ट पे है, तो ये कितनी स्पीड से नीचे आएगा?
इनिशियल स्पीड यहां पे प्यारे बच्चों, ऊपर जाके जब इसी हाइट पे वापस आएगा तो 40 होगी। हाँ, तो 40 इंटू में टी प्लस में हाफ जी इंटू में टी स्क्वेयर प्यारे बच्चों। हाँ या ना? क्योंकि अब की बार रिलेटिव एक्सेलरेशन ये रेस्ट पे और ये 10 से आ रहा है, एक्सेलरेशन से नीचे रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये 0 नहीं है अब। तो प्यारे बच्चों अब की बार ये जो है ये प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर है, यानी पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी। याद है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन, y इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन। तो ये तो आएगा नहीं, इन दोनों में से पैराबोला कौन बना रहा है? ये बना रहा है सर, यानी ये आंसर है। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? कितना डीप में जाके हमने इसको समझा है। आई होप ग्राफ वाले मिलियंस ऑफ क्वेश्चन अब आपके लिए काफी आसान हो गए होंगे, है ना? चलिए भाई 2015 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉज कर लो, अच्छे से नोट कर लो, मन में बैठा लो कैसे सोल्व किया सर ने इन इक्वेशंस का यूज करते हुए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे पॉज करेंगे सारे बच्चे, आपके सामने है, आंसर मैच करेंगे, ना हो तो मेरे वाले से मैच करना है। करिए फटाफट, करें स्टार्ट। चलिए 2014 का PYQ प्यारे बच्चों, आई होप पॉज किया होगा, सॉल्यूशन किया होगा। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, ये टावर है प्यारे बच्चों, कितनी हाइट का? h हाइट का सर। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंका गया, ठीक है सर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लिया प्यारे बच्चों, हाँ मान लेता हूं ये टाइम है टी डैश, हाँ, और ऊपर तक जाना और नीचे आना, ऊपर तक यहां से ऊपर जाना और नीचे आना टोटल टाइम मान लेता हूं टी है प्यारे बच्चों। तो ये बोलता है कि ये जो टाइम है ना पूरी जर्नी का, हाँ ये n टाइम्स है यहां से यहां तक वाले की बजाय, यानी t इज इक्वल टू n इंटू टी डैश। क्या ये बात समझ में आई? जो दे रखा है मैंने टी डैश मान लिया, यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम टी डैश, हाँ, और पूरी जर्नी का टाइम ग्राउंड तक टच करने तक का टी मान लिया, और बोलता है ये टाइम यहां से यहां तक का टाइम इस टाइम का n टाइम्स है, लिख दिया, ठीक है। तो बोलता है द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन बताओ, एच यू एंड एन के बीच रिलेशन बताना प्यारे बच्चों। कर देते हैं, इसमें क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी यू थी प्यारे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी हो गई? 0। हाँ, तो यहां से यहां तक जाते टाइम क्या मैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। तो यहां से यहां v इक्वल टू यू प्लस ए टी जी टी हो जाएगा। v तो यहां पे 0 हो जाना है प्यारे बच्चों, u तो u था, g ऊपर की तरफ जाते हुए माइनस का होएगा, और टाइम t डैश लिया है हमने। आई बात समझ में? तो यानी यहां से u बाई में g इज इक्वल टू टी डैश। क्या इतना आया समझ में? t डैश की वैल्यू u बाई जी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब पूरी जर्नी का टाइम देख लो, पूरी जर्नी यहां से चल के यहां वापस डिस्प्लेसमेंट कितनी? माइनस एच। तो माइनस एच, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर प्यारे बच्चों। तो माइनस एच इज इक्वल टू ऊपर की तरफ वेलोसिटी यू टाइम लिया टी, ऊपर की तरफ जब स्टार्ट किया तो माइनस जी है, तो हाफ ऐसे का ऐसा, जी माइनस का आ गया, जी यहां पे रख दो, इनटू में टोटल टाइम टी लगा, तो टी का स्क्वायर पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों। इतना आया समझ में? आई होप क्वाइट क्लियर। अब इस इक्वेशन में ना अपने को क्या क्या रखना है, क्या क्या रखना है सर? एन, जी, एच एंड यू रखने हैं बस। अच्छा, तो भैया इसमें एन लेके आएंगे किसी तरह, हाँ एन तो लेके आना पड़ेगा। अब एन कैसे लेके आए भाई? t इज इक्वल टू एन टी डैश है, तो t को एन टी डैश पुट कर लूं, इसमें t तो है नहीं, हाँ, तो t को एन टी डैश पुट कर लो, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू एन टी डैश। सिंपल, हाँ, फिर टी डैश की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे भाई यहां पे, माइनस में हाफ जी एन टी डैश का स्क्वायर, एन का स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। आई बात समझ में? टी की जगह एन टी डैश लिख लिया,
ये वाला, तो माइनस एच ऐसे का ऐसा u इंटू एन, टी डैश की वैल्यू है प्यारे बच्चों u बाई जी, माइनस में हाफ जी एन स्क्वेयर ऐसे का ऐसा, टी डैश का स्क्वेयर यू स्क्वेयर बाई जी स्क्वेयर, हाँ यू स्क्वेयर बाई में जी स्क्वेयर। क्लियर है यहां तक का सारा मामला। अब यहां पे ना काट दो, जी से ये स्क्वेयर कट जाएगा, और कट रहा कुछ नहीं कट रहा सर, तो माइनस एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वेयर बाई में जी माइनस में एन स्क्वेयर यू स्क्वेयर बाई में 2g। इतना आया समझ में? आई होप क्वाइट क्लियर। अच्छा भाई, अब क्या करो, अपने को ऑप्शंस देखने हैं भाई, 2g है ऑप्शंस में, g भी है ऑप्शंस में, हाँ तो यहां से 2g को एलसीएम ले लूं, यहां से प्यारे बच्चों माइनस एच इज इक्वल टू 2g को एलसीएम ले लूं तो g 2 पे जाएगा, 2n यू स्क्वेयर माइनस में n स्क्वेयर यू स्क्वेयर, तो 2g को इस तरफ ले आओ, माइनस 2gh इज इक्वल टू, यहां से एक तो n कॉमन ले सकते हैं, एक u स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन ले लिया, u स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो यहां पे 2 माइनस में n कॉमन है तो यहां पे n बच जाएगा। क्या है ऑप्शंस में? ये माइनस यहां है प्यारे बच्चों, इसको यहां ले जाऊं, माइनस को यहां से हटा के इस तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। हाँ देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 2014 का आसान सा प्यारा सा पीवाईक्यू प्यारे बच्चों, आई होप क्वाइट क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह क्लास 11th और 12th जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेते हैं प्यारे बच्चों, नीट या फिर जेईई की कोचिंग क्लासेस में बैठते ही सबसे बड़ी समस्या क्या आती है बच्चों को, या अपनी तैयारी करने बैठते ही प्रॉब्लम क्या आती है? उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते प्यारे बच्चों। जी हाँ, तो उसके लिए टीचर क्लासरूम में मान के चलता है कि बच्चे नीट की जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इनके बेसिक तो क्लियर होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं और आप टॉपर से बाहर हो जाते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन किया है। क्या? अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप है प्यारे बच्चों प्ले स्टोर पे, वहां पे क्लास 11th एंड 12th का नीट जेईई और बोर्ड्स के अलग अलग बैचेस चलते हैं। हाँ, और मैंने वहीं पे क्या किया है कि क्लास 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स के अलग अलग कोर्स बना दिए हैं। हर चैप्टर 499 रुपीज में अवेलेबल है प्यारे बच्चों आपके लिए, जहां पे आपको एक चैप्टर का जीरो से लेके हीरो तक का स्टेप बाय स्टेप सारा करवाया गया है, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो सके कि ना सिर्फ नीट या जेईई के सारे कंसेप्ट अब समझ में आएंगे, बल्कि बोर्ड्स में भी आप टॉप करेंगे प्यारे बच्चों। और क्लास 12th के तो हर चैप्टर के साथ पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं प्यारे बच्चों। कैसे नहीं बोर्ड्स में टॉप करोगे? कैसे कोई नीट या जेईई का कंसेप्ट आपकी आंखों से बच निकलेगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना इस चीज का। ये जरूरी नहीं है अगर आपके बेस क्लियर है तो, हाँ बेस में कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई भी संडे उठाओ अपना, जिस चैप्टर में बेस में प्रॉब्लम है उस संडे को वो चैप्टर निपटा दो यहां से। समझ में आई बात? और मैं आपके लिए डाउट्स लेने के लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हूं। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये जेईई के पीवाईक्यूज की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, इसके रोज 5 क्वेश्चंस का टारगेट ले लो। मिनिमम 5 तो करूंगा ही, 7-8 भी कर सकता हूं। ऐसे ही एक दृढ़ निश्चय के साथ टारगेट बना लो। गारंटी देता हूं जितना फायदा आपको आपके सीखे गए कंसेप्ट करेंगे, क्लासरूम में दिया गया टाइम करेगा, उससे कहीं ज्यादा, मिलियंस टाइम्स ज्यादा फायदा ये पीवाईक्यूज करेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि ये ना सिर्फ आपके कंसेप्ट्स को रिवाइज करवाते हैं, बल्कि उन पे पॉलिश करवाते हैं और उनको यूज करना सिखाते हैं कैसे करना है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों।